हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लासेस में। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ, और जिसका पार्ट नंबर 2 है हमारा। ठीक है, जो पिछली क्लास में हमने देखा था टाइप नंबर 5 तक। ओके, और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टाइप नंबर 5 कंप्लीट हो गया है और आज हम टाइप नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं और साथ साथ में अभी जो एमपी पुलिस का चल रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एलसीएम से 2 से 3 नंबर भी आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो पूरा आपका टाइप वाइज में पूरा पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, और उसके लिए आपको जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, है ना। तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास में पूरा टाइप वाइज पढ़ाता हूँ और साथ साथ में आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टाइप है, जो टाइप नंबर है 6। ठीक है, 1 या 2 नंबर तो आराम से आते ही है एलसीएम और एचसीएफ के। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, तो आपके नंबर आराम से बन जाएंगे 2 से 3 नंबर। ठीक है, अगर 3 नंबर नहीं भी आ रहे तो 2 नंबर आपके आराम से बच जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, तो अगर आप एसएससी या एनटीपीसी रेलवे या एसएससी कांस्टेबल या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव की, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा इस वीडियो से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए कि जो हमारा टाइप नंबर 6। दोस्तों, अगर जो पहला टॉपिक ये टाइप नहीं देखा है तो चैनल के पेज पर आपको वीडियो मिल जाएगा एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 1, उसको भी आप देख सकते हैं और इसके बाद में इसको भी कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप नंबर 6 का। ठीक है, आपको क्वेश्चंस लिख लेना और टाइप के हिसाब से लिखना है। तो इससे क्या है कि आपको आइडिया हो जाएगा, और टॉपिक वाइज पढ़ने से, टाइप वाइज पढ़ने से बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम बुक लेके बैठोगे तो वहाँ पर क्या है, आप पूरा मिस्टेक हो जाएगा एक साथ। तो टाइप वाइज पढ़ने से कि क्वेश्चंस किस प्रकार के एग्जाम में आते हैं वो मैंने छाटे हैं, और उसी प्रकार से मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपने, मैं जितने भी टाइप पढ़ा रहा हूँ कम से कम 40 से 45 टाइप है। ठीक है, किसके, एलसीएम और एचसीएफ के। तो आपको मैं वो इंपॉर्टेंट टाइप करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, कांस्टेबल या एनटीपीसी या जो भी है। तो उस प्रकार से आपको कंटिन्यू करना। जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नए हैं तो एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है, अगर नए हैं तो वह छोटी से छोटी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो उनके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर छोटी से छोटी संख्या दिखे, ठीक है, ये आपको ये वर्ड दिखे तो आपको समझ जाना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, और जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे वहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, एचसीएफ निकालना है, मतलब महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक निकालना है। छोटी से छोटी मतलब लघुत्तम समावर्तक और बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम समावर्तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चंस में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 12, 15, 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये पता है कि अगर एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि अगर एलसीएम आपको इतना नहीं निकालना है, ठीक है, तो आप आराम से इसको कैसे देख के बता दो कि भाई इसका एलसीएम क्या आएगा, जो भी आएगा मैं बताने वाला हूँ ट्रिक। ठीक है, तो अगर इसको पूरा अपन करते हैं तो इसमें टाइमिंग कैसा लगता है मैं पहले वो बता देता हूँ। इसको निकाल के एलसीएम निकालते हैं अपन सबसे पहले। ठीक है, इसको अपन 2 से भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा, और ये जाएगा भाग इसमें नहीं जाएगा, और ये जाएगा 10 टाइम। ठीक है, फिर इसका निकालते हैं हम 3 टाइम्स, फिर 15 5 टाइम्स। ठीक है,
और इसको फिर 3 से देते, 3 एकम 3, 3 5 15 और ये 5, ठीक है। ये आ गया हमारा एलसीएम। ओके, इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे। तो क्या करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। तो हमारे एलसीएम क्या आया यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम आया हमारा 60, ठीक है। एलसीएम क्या आ गया हमारा 60। अब यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अगर देख के इसमें पता कैसे करोगे कि भाई इसका एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। तो ये संख्या आपको ध्यान रखना है कि 2 3, ठीक है, 2 3 4 6 8 10 12 15 20 और 30 और 60, ठीक है। ये संख्या अगर आए तो इनका एलसीएम आप क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है। अगर ये संख्या आपको दिख जाए तो आपको समझ जाना है कि भाई इसका एलसीएम 60 आएगा। आप आसानी से फटाफट एलसीएम लिख लोगे और क्वेश्चंस कर लोगे फटाफट, तो ये सारा करने की झंझट नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक है। अगर इसको याद कर सकते हो तो कर लीजिए, क्योंकि 2 3 4 6 8 10 12 15 20 30 हो, ठीक है। जैसे कि इसमें 12 है, 15 है, 20 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा ये अगर आपको पता होगा तो आप आराम से फटाफट लिख दोगे, इसका एलसीएम 60 आएगा और ये सारा झंझट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार की बहुत सारे ट्रिक बताने वाला हूँ मैथमेटिक्स को, ठीक है। ट्रिक के साथ करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने में। और अगर आपने पूरा मेथड से पूरा करोगे तो आपको मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ने में सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। वो इसीलिए होता है क्योंकि अपना कंसेप्ट पूरा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ। अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, उसमें पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एलसीएम क्या आ गया, यहाँ पर 60 आ गया, ठीक है। तो हमको पूछा क्या था क्वेश्चंस में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12 15 20 से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आप इससे भाग देकर भी देख सकते हैं कि वो क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 12 15 20 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो रहा या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देख लें कि 12 पंजे 60 ये भी हो रहा है, ठीक है। 12 चौक 60 ये भी भाग पूर्णतः जा रहा है, बातिया 60, मतलब क्वेश्चंस में बोला वो हमने सही आंसर किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, 60 आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ठीक है। तो दोस्तों मैं हर एक टाइप के मैं 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है। एक तो मैंने ये बता दिया, अगर आप साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो नोट डाउन भी करना है, और साथ में जो पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, और जो आंसर आया उसको कमेंट में करना है, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो न देखते रहे, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करना है, तो आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि सिलेबस इकट्ठा करने से फिर बाद में वही लगता है कि भाई नहीं पढ़ता मैं इसमें, ठीक है। बहुत लगता है कि मैं नोट डाउन कर लूँ फिर कल पढ़ता हूँ। साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, टाइप नंबर 6 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18 20 25 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब 18 20 25, ठीक है, 18 20 25 और 30, ठीक है। अब क्वेश्चंस में हमको पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18 20 25 30 से भाग देने पर 18 20 25 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से इसको काट लेना है। ये 9 टाइम जाएगा 10, ठीक है, 25 और ये जाएगा 15, ठीक है। आपको निकालना है, प्रैक्टिस करना है तो बहुत आसान हो जाएगा। 25 और 15, ठीक है। अब 3 से दे देते हैं, 3 तिया 9 5 और ये भाग नहीं जाएगा, उसके पूरा 25 और 5, ठीक है। 3 बजे 15, फिर 3 से भाग देते हैं, 1 5 और ये जाएगा 25 पूरा और ये जाएगा 5, फिर 5 से भाग दे देते हैं, 5 एकम 5 5 4 25 5 एकम 5, ठीक है, फिर 5 से, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा एलसीएम। फिर इसको गुणा करने का शॉर्टकट तरीका आपको ध्यान रखना है कि गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 4 तिया 12, ठीक है।
फिर इससे क्या करना, 12 12 पंजे 60, ठीक है। अब आपको इसे लिख लेना 60, ठीक है 60। इसके बाद में क्या बचा हमारा 15, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है 15 6 90, ठीक है। और ये 1 0 का 1 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है 900। इस प्रकार से करना है आप लोगों को, ठीक है। आ गया समझ में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 18, 20, 25 और 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर आपका भी आंसर आ गया है तो कमेंट में लिखते चाहिए, ठीक है। तो एक और बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके आपको सोल्व करना है तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से गुणा कर लेना है शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। जो हमारा टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर दूसरा था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला टाइप नंबर 7 का, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं, इसलिए मैं बोर्ड पास नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फोकट का। और जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चंस, तो आपको साथ साथ में उसको लिख लेना है टॉपिक टाइप वाइज, ठीक है। इस प्रकार से पूरे 2 क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टाइप है हमारे पूरा कंप्लीट एलसीएम पढ़ाने वाला हूँ। और अगर कोई एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, हमारे साथ में हमारी क्लासेस में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 16, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, ठीक है। अब टाइप हमारा चेंज हो गया है, तो यहाँ पर इंक डाल दीजिए, इंक है क्या, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 16, 20, ठीक है, से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। हमको क्वेश्चंस में पूछा, आपको क्या है मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते नहीं है। बहुत से बार हम लोग ये जल्दीबाजी करते हैं कि क्वेश्चंस से ज़्यादा हम लोग आंसर को सोल्व कर लेते हैं फटाफट। आंसर को सोल्व करने के लिए आपको क्या क्वेश्चंस भी अच्छे से याद होना चाहिए कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। इसमें इंक देख लेना है, ठीक है। इंक है क्या इसमें, डब्बी नहीं होगी, चलो इसमें देखते हैं आगे। तो इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, है ना, कि अपन को क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, कि टाइप हमारा है क्या, क्योंकि एलसीएम बहुत बड़ा है और समझने के लिए हमको क्या है क्वेश्चंस एक जैसे लगेंगे, जो ट्रिक है हमारी है तो हम भूल जाते हैं, ठीक है। कम पढ़ना लेकिन अच्छा पढ़ना, यही हम बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस में दिया है कि अगले क्वेश्चन में हमने देखा है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि शेष प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, बहुत आसान से ट्रिक बताने वाला हूँ, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको एलसीएम वह छोटी से छोटी, मतलब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, भाग देंगे, 6 टाइम जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा, भाग नहीं जाएगा उसके 15, और ये जाएगा 8 टाइम्स, और ये जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। इस प्रकार से फिर 2 से हम भाग देंगे 3 टाइम्स, ये जाएगा 6 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, ठीक है। आपको अपने हिसाब से कर लेना, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। ये 3 टाइम्स से जाएगा, ये 6 है, ठीक है। और ये 2 टाइम्स 5, ठीक है। फिर 2 से 3, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 1, 5, 5, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दे देने 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। ये हमारा 60 आ गया। इंटू क्या करेंगे, ये हमारा 4 बचा, 6 चौक 24, 0 का 0, ये क्या आएगा, हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 16, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे, ठीक है। 3 शेष बचे, तो हमको क्या करना है, आपको कंडीशन याद रखना है, ठीक है। प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो आप लोगों को क्या करना है, आगे मैं ये क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि प्रत्येक दशा में, ठीक है, इतने शेष
3 शेष बचे। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि प्रत्येक दशा में भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जोड़ने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, या तो क्वेश्चन में दे दिया कि घटाने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, या जो भी संख्या दे दे, तो आपको क्या ट्रिक अप्लाई करना है, ये मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टाइप भी है ये, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप एग्जाम के वो देख लेना पेपर, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए, और बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, वो दबा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो एलसीएम क्या आया, यहाँ पर हमारा 243 आया, ठीक है, ये सॉरी 240 आ रहा है। तो आग के इसमें दो कंडीशन, अगर भाग देने का बोले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी शेष बचे उसमें प्लस कर देना है एलसीएम में, ठीक है, प्लस कर देना है। अब यहाँ पर ये देख रहा हूँ, अगर मैं आगे ये भी बताऊंगा, अगला टॉपिक कराने वाला वो सॉरी टाइप कराने वाला हूँ, उसमें अगर प्लस जोड़ने का बोले तो क्या करेंगे, माइनस का बोले तो क्या करेंगे, वो अगले टाइप में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि अगर भाग देने का बोले प्रत्येक दशा में 3 या जो भी संख्या दे दे कितना शेष बचे, तो आपको क्या करना है, जो एलसीएम निकाल के उसमें प्लस कर देना है एलसीएम में जितना भी शेष बचे। अब यहाँ पर हमारा 240 का एलसीएम आया और शेष कितना बचा, 3 बचा, तो हमारे आंसर हो जाएगा 243, हमारा आंसर आएगा, ठीक है। समझ के इस प्रकार से ये हमारा टाइप था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 12, 15, 16, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 3 शेष बचे। तो ठीक है, छोटी से छोटी मतलब क्या कर लेना है, अपन को एलसीएम निकाल लेना है, और प्रत्येक दशा में क्या बोल दिया कि 3 शेष बचे, तो क्या करना है, उसमें एलसीएम में प्लस कर देना जितना भी शेष बचे, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी था, बहुत आसान था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा, आप देखते हैं टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने पहले ही बताया है कि जितने भी टाइप है हमारे, उसके 2-2 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, क्योंकि एक क्वेश्चंस कराने से बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा किया क्या किया। तो 2 क्वेश्चंस में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। एक ही क्लास में पूरा कंप्लीट करा सकता था, लेकिन इसलिए क्योंकि पूरा मिस्टेक हो जाता, पूरा आपको भी पता गुड़ गोबर एक साथ हो जाता, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कम पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है, इसी हिसाब से मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं टाइप नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर जो आपका क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर, ठीक है, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, ठीक है। कितना शेष बचे, 3, 15, 25, 35, 45, ठीक है, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। अब इसको आपको भी सोल्व करना है, और साथ साथ में कमेंट करना है आपको। क्वेश्चन क्या है हमारा, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 3 से भाग देते हैं, 3 बचे 15, ठीक है, भाग नहीं जाएगा तो 25, और इसके में भी 35, और 3 कम 3 बचे 15, ठीक है। ऐसे कर लेना है। फिर ये जाएगा 3 से देते हैं 5, 25 भाग नहीं जाएगा, 35 भाग नहीं जाएगा, 3 बचे 15, ठीक है। अब हम भाग देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 4 25, 5 7 35, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 5 से भाग देते हैं 1 और 7, ठीक है। फिर 7 से भाग देते हैं, तो हो गया हमारा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा इसमें अब गुना कर लेते हैं, 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 हो गया, और 9, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, ठीक है, 9 बचे 45, ठीक है, 45 और 7 बचे 35, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे अब हम, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 25 के 5 और बचे 2, 20 और 22, ठीक है। इसमें 5 या 15, 1 और 3 चौके 12, 12 और 1 13,
ठीक है, 5 7 5 1575, ठीक है। हमारा एलसीएम क्या आया यहाँ पर 1575, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि हमारा जो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर 1575। अब हमको क्या दिया कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो आपको कैसे सोल्व करना है जो मैंने बता चुका हूँ, वहाँ पर ऐड कर देना है, 3 ऐड, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें 1575, तो क्या हो जाएगा 1578 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इससे भाग दोगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा, वो आप देख लेना, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन नंबर था, बहुत आसान था, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और साथ साथ में एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है। मैं पूरी हर एक एग्जाम की तैयारी कराऊंगा, स्पेशली एमपी पुलिस, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स हर एक एग्जाम में कॉमन है, आपको भी पता है। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो साथ में जुड़ जाइए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी मतलब टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इंक खत्म हो गई है इसमें, तो अपन रेट से ही पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 4 घटाने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चेंज, कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, मतलब एलसीएम निकालना है। और जिसे इसमें क्या गया, घटाने का दिया है, जिसमें 4 घटाने पर प्रत्येक दशा में 4 घटाने पर 15, 20, 24, 30, 15, 20, 24, 30 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा कि 4 घटाने पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया ना क्वेश्चन कि 4 घटाने पर, तो आगे देखेंगे कि 4 जोड़ने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बच जाए, या तो फिर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस प्रकार के सारे टॉपिक क्लियर कराने वाला हूँ एलसीएम के, ठीक है दोस्तों। तो अगर सच में पढ़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर टाइम पास कर रहे हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वीडियो तो अपन हज़ारों के देखते हैं, ठीक है, कि अपन मैथमेटिक्स से डालेंगे या जो भी अपन डालेंगे, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1000 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको पढ़ना है तो साथ साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या दे दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब एलसीएम निकालना ही आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी भी दिखे तो वहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, वैसे भी क्वेश्चंस करेंगे। और जहाँ पर छोटी से छोटी बोले तो वहाँ पर क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना है, जहाँ पर भी ये वर्ड दिखे कॉन्शियस में, क्योंकि यहाँ पर तो मैं इस प्रकार से करा रहा हूँ, तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज है। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस का कुछ मेथड अलग होगा, तो आपको पकड़ना कहाँ से, अगर बड़ी से बड़ी अगर बोल दिया तो आपको समझ लेना है यहाँ पर हमको एचसीएफ निकालना है, और छोटी से छोटी अगर दिख गया तो आपको समझ लेना है कि एलसीएम हमको निकालना है। अगर जो भी आपको प्लस या माइनस का बोले तो वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो आप देखते रहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स पूरा ट्रिक के साथ पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि 4 घटाने पर जो हमारा क्वेश्चन था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 घटाने पर 15, 20, 24, 30 15, 20, 24, 30 से भाग से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम निकालना है, मतलब छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालना है। 15 आएगा, भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 10 बार जाएगा, इसमें 2 कम 2 2 4 12, और ये जाएगा 15 बार में, ठीक है। 2 से भाग दे रहे हैं, फटाफट देते हैं, 5, ठीक है, ये 6 और जाएगा 15, ठीक है। फिर अपन 2 से देते हैं 15, 5, 3, 15, ठीक है। 3 से जाएगा, 3 बचे 15, ये 5, ये 1 और 3 बचे 15, ठीक है। फिर 5 से दे देते हैं, 1 1 और 1, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 × 2, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया हमारा 120,
ठीक है, एलसीएम आ गया, मतलब इस प्रकार से गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 60 इंटू 2 120 आ गया हमारे एलसीएम। तो क्या करना है कि 4 घटाने पर, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर करना है घटाने का बोले तो आपको क्या करना है, एलसीएम में ऐड कर देना है जो भी दिया है संख्या, ठीक है। तो इस प्रकार से करेंगे। अगर आगे अगर जोड़ने का बोले तो क्या करेंगे वो देखते हैं कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर 4 घटाने का बोले तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें ऐड कर देना है एलसीएम निकाल के। तो 120 प्लस 4 हमको क्या बोला, 4 घटाने पर, आपको ध्यान रखना अगर घटाने पर मतलब आपको क्या करना है, 4 जोड़ देना, ये आपको जो ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जोड़ने पर तो हम तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अगर घटाने का बोले तो क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर जोड़ने का बोले तो क्या करेंगे, तो वो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है, उसमें माइनस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर अगर घटाने का बोले तो एलसीएम में प्लस कर देंगे, ठीक है, इतना सा ध्यान करना है। तो 124 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 घटाने पर, ठीक है, 15, 20, 24, 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यह था हमारा टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, नोट डाउन करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आगे देखते हैं जो अगला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। हर एक टाइप में के मैं 2-2 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आसानी हो जाएगी समझने के लिए। आपको साथ साथ में चलना है, प्रैक्टिस भी करना है अगर आप सच में तैयारी कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर बस साल भर तक वीडियो देखते रहोगे, एग्ज़ाम टाइम आ जाएगा, निकल जाएगा, अगली एग्ज़ाम आ जाएगी, बस वीडियो देखोगे 2 महीने पहले से एग्ज़ाम्स की, उससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ वीडियो देखने से डेटा खराब होता है उससे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, ठीक है, जिसमें 3 घटाने पर 18, 20, 30, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 18, 20, 30, ठीक है, 18, 20, 30 और 45, ठीक है, 18, 20, 30, 45, ठीक है, से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला हमको, 3 घटाने पर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है और जो भी आंसर है आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं, आपको वीडियो पुश करना है और साथ में आपको प्रैक्टिस करना है, तो आसानी से हो जाएगा। आपका एलसीएम एससीएफ पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इधर इधर की वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यूट्यूब पे छान मारोगे आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, क्योंकि किताब में अपन निकालते हैं तो वही समझ नहीं आता है कि पूरा मेथड भरा हुआ है, तो ठीक है, ट्रिक के साथ पढ़े और उसके लिए सब्सक्राइब करो साथ साथ में, ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर करते हैं, 2 से 9 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, ठीक है, ये जाएगा 15 और ये भागने जाएगा पूरा 45, ठीक है, ऐसे लिख देने। फिर 2 से फटाफट कर लेते हैं, 5, 15, 45, 3 से 3 तिया 9, 5, 15, 3 कम 3, 3 5 15, ठीक है। राइटिंग को नहीं देखना है मैथमेटिक्स में, ठीक है, जल्दी करा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है, इतना ही काफ़ी है। 5 5 5 और 3 5 15, ठीक है। फिर 5 से भाग देते हैं, 1 1 1, ठीक है। तो ये हमारा फिर गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 5 60, ठीक है। 60 इंटू क्या करना है, 3, तो क्या हो जाएगा, इसको गुणा करने का शॉर्ट तरीका क्या था, 6 तिया 18, 0 के 0, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला हमने, 3 घटाने पर, मतलब क्या करेंगे हम, इसमें 3 ऐड कर देंगे, 180 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 183 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल, ठीक है। आज जो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अगर आप सच में पढ़ रहे हैं तो, और नोट डाउन भी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपका रिवीजन साथ में हो रहा होगा, ठीक है। आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना है दोस्तों, हमारी क्लासेस में जुड़ने के लिए, ठीक है। तो अगला टाइप देखते हैं, टाइप नंबर 9, ठीक है, कि टाइप नंबर 9 क्या बोलता है हमारा, जो आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला है अभी क्वेश्चंस, ठीक है।
टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 5 जोड़ने पर 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है, 10, 12, 15, 20, ठीक है, 10, 12, 15, 20, ठीक है। क्वेश्चंस में हमको क्या दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि 5 जोड़ने पर, ठीक है, हमने देख लिया, भाग देने पर शेष कितना बचे या कितना भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, या घटाने पर क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हमारा अगला टाइप है 9 है। यहाँ पर क्या दिया हम लोगों को कि जोड़ने पर, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, ठीक है, कि भाग देने पर, जोड़ने पर, गुणा करने पर या माइनस करने पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है रिवाइज करके, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। गुणा अगर भाग देने का बोलेगा तो प्लस वाला अप्लाई कर दोगे, अगर माइनस का बोलेगा तो प्लस वाला कर दोगे, अगर माइनस वो प्लस का बोले तो माइनस का कर दोगे, ये वाला टाइप है, ठीक है। तो आपको समझ में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो उसको देखते हैं कि इसका एलसीएम, वह इसमें क्वेश्चंस में समझ लिया आपने कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, मतलब एलसीएम निकालना है, ठीक है, और 10, 12, 15, 20 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 बार जाएगा इसका भाग, 6 बार 15 और जाएगा 10, ठीक है। फिर 2 से देते हैं 3, 15, 5, फिर 3 से देते हैं 5, 1, 5, 5, फिर 5 से, ठीक है, 1 आ गया हमारा। फिर 2 दूने 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 पंजे 60। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर माइनस का बोले तो हमने क्या किया था, अगर 5 घटाने पर तो क्या किया था, हमने प्लस किया था, और यहाँ पर जोड़ने का बोले तो आपको क्या करना है, माइनस करना है एलसीएम में से, ठीक है। ये आपका फंडा है, ठीक है। टाइप नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि अगर जहां पर जोड़ने का बोले तो आपको क्या करना है, माइनस करना है एलसीएम निकाल के, और अगर जोड़ने का बोले, ठीक है, तो माइनस करना है, और घटाने का बोले तो प्लस करना है, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम क्या है, 60 है, और हमको जोड़ने का क्या बोला, 5 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब क्या करेंगे, जोड़ने का बोले तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे एलसीएम में से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 55, ठीक है। ये था बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये समझने वाली बात है दोस्तों। अगर जोड़ने का बोले तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, अगर प्लस का बोले, ठीक है, सॉरी, अगर घटाने का बोले तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन में देने वाला हूं आपको होमवर्क, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आपको खुद से सोल्व करना है, और जो भी आंसर आए उसको क्या करना है, कमेंट में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन टाइप नंबर 9 का, ठीक है दोस्तों। अगर नए हैं, अगर आपने इस वीडियो से सिर्फ 1 से 5 तक टाइप नहीं देखे हैं तो आपको चैनल के पेज पर जाना है, और वहां पर दिख जाएगा पार्ट नंबर 1, जो एलसीएम और एचसीएफ का आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और पूरा टॉपिक पढ़ना है तो दोनों वीडियो का देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है ना। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि जो पार्ट नंबर 1 में पढ़ा है तो उसमें से क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है, क्योंकि छोटा सा वीडियो है और ये भी छोटा सा ही है। तो आपको समझना है, इतने सारी बुकें और इतने सारे वीडियो देखने से अच्छा एक ही वीडियो कंप्लीट करो और साथ साथ में नोट डाउन करो, एक ही टॉपिक कंप्लीट करो। और एक ही टॉपिक के साथ अगर मान लिया आपने 10 टॉपिक कर लिए हैं, ठीक है, और उसको भी आधा अधूरा 70% 60% आपके दिमाग में घुसा हुआ और सब इधर से उधर कर रखा है, तो समझ में कुछ आने नहीं वाला है। क्योंकि वहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि वो फिर लगता है कि ये वाला टाइप था या ये वाला टाइप था, कि ये वाला ट्रिक अप्लाई करूँ तो उससे अच्छा
इसमें से 5 टॉपिक पढ़ के जाओ, लेकिन पूरे के पूरे नंबर लेके आओ। अगर 20 का आया तो पूरे 20 नहीं आ रहे तो 18 तो आना ही चाहिए आपको बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन आपने पूरा अगर 60 नंबर का पढ़ के जा रहे हैं, मान ले 80 नंबर का पढ़ के जा रहे हैं, और वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं उसमें से अगर क्वेश्चंस दे दे कि भाई एक क्वेश्चन शेयर करके दे दे, तो आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें भी आंसर नहीं ला पाओगे, तो मतलब कुछ नहीं 80 नंबर का पढ़ के जाने से, ठीक है। अगर 30 नंबर 50 नंबर का पढ़ के जा रहे हो तो आपको आना चाहिए आराम से कि पूरा, अगर ठीक है कि 45-50 तो आना चाहिए आराम से, ठीक है। तो अब लगेगा कि मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, मैथमेटिक्स को, ठीक है। मैथमेटिक्स को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, कोई जीके नहीं या कोई सी सिंपल सा कि एक बार मैंने वीडियो देख लिया तो मैं आसान से कर दूंगा इसको, ठीक है। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो, ठीक है। साथ में जुड़ने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 9 टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ आपको, जो ठीक है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे एक जोड़ने पर, ठीक है, एक जोड़ने पर 8, 10, 15, 20 जोड़ने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। क्या है? से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे एक जोड़ने पर 8, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 8, 10, 15, 20 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक जोड़ने पर, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। तो मैं कर रहा था, इसमें आपको वीडियो को पुश कर लेना, उसके बाद में आपको आगे सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं फटाफट। 4, 5, 15 और ये जाएगा 10 बार, ठीक है। फिर 2 से देते हैं, 2 बार, 5 बार, 15 बार, 5 बार, 1 बार, 5 बार, 15, 5। फिर अपन देते हैं 3 से, क्योंकि 15 जाएगा 5 बार में। फिर 5 से देते हैं तो एक आ जाएगा हमारा आंसर, ये सॉरी। फिर जो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। 60 × 2 हो जाएगा हमारे 120। ये क्या आया हमारा? एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक जोड़ने पर, ठीक है, 8, 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या करना है? 1 माइनस करना है। जोड़ने का बोले तो 1 माइनस करना है, तो हमारे आंसर आ जाएगा 119, ठीक है। तो यह था हमारा टाइप नंबर 9 दोस्तों, ठीक है। बहुत ही आसान था और बहुत ही सरल था, ठीक है। तो पूरे कंप्लीट एलसीएम होने वाले हैं हमारा, ठीक है। अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इतने इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। वैसे तो 50 टाइप है एलसीएम के, है ना, तो आपको इतना भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतने ही 2-3 वीडियो आपने देख लिया तो आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा और आपके 2-3 नंबर आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कि इधर से उधर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 12, 15, 24, 18 से भाग देने पर क्रमशः 5, 7, 10, 13, 19 शेष बचे, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्वेश्चंस लिख लेते हैं कि 10, 12, 15, 10, 12, 15, ठीक है, 10, 12, 15, 18 और 24, ठीक है, से भाग देने पर, ठीक है। भाग देने पर क्या है? शेष कितना बच रहा है? 5, 7, 10, 13 और 19, ये शेष बच रहा है, ठीक है। अब अगला टाइप हमने जो देखा था, जहां पर सिर्फ पर सिंगल डिजिट बच रहा था कि 3 शेष बचे या 5 शेष बचे, तो वहां पे तो हमने आसानी से कर लिया। लेकिन यहाँ पर कितना शेष बच रहा है कि एक से ज्यादा संख्या यहाँ पर शेष बच रही है, तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को दिमाग से ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चंस में दिया क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 10, 12, 15, 18, 24 से भाग देने पर, ठीक है, कितना शेष बचे? 5, 7, 10, 13, 19 शेष बचे। तो आपको क्या कर लेना है? तो इसको सबसे पहले ध्यान रख लेना है कि एक से ज्यादा डिजिट बच रहा है यहाँ पर,
तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके लिए एक मैं फंडा बताने वाला हूं कि जहां पर हमने माइनस किया था, अगर घटाने का बोले तो आपने क्या किया था, प्लस किया था। जोड़ने का बोले कि प्रत्येक दशा में 3 जोड़े तो क्या किया था, हमने माइनस किया था। अब भाग देने का बोले तो हमने क्या किया था, आपको पता है। और यहाँ पर अब डबल डिजिट बच रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक से ज्यादा संख्या बच रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर माइनस करना है, ठीक है। ये संख्या आपको ध्यान रख लेनी है, इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है, अगर इससे ज्यादा संख्या बचे तो क्या करना है, आपको माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। 5 6, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर माइनस क्या करना है, ठीक है, वो बताता हूं सोल्व करके, ठीक है। कंटिन्यू बने रहिए, ऐसे नहीं कि सीधा कुछ भी माइनस कर दिया एलसीएम निकाल के। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लास्ट में बताता हूं, जो इसको करने के बाद ही समझ में आएगा, ठीक है। पहले एलसीएम निकालते हैं, आपको साथ साथ में करना है, ठीक है। 9 ये जाएगा 12, फटाफट करते हैं। 5 3 15 9 6 5 1 ये 3 15 9 और 3, ठीक है। फिर 3 से देते हैं 5 1 5 3 1, फिर 3 से देते हैं 1, फिर 5 से देते हैं 1 1, ठीक है। तो यह आ गया हमारा, इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ठीक है। 60 इंटू 6, 2 दूना 6, ठीक है। तो क्या करना है, 6 6 36, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 360, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, जो हमारा भाग था कि इससे भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, इतना बच रहा है, 5 7 10 13 19। तो यहाँ पर इसका और इसका डिफरेंस निकाले हम लोग, ठीक है, कि इनका और इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लेना है, ठीक है, कि इनका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। अब यहाँ पर ऊपर संख्या लिख लेते हैं, 10 12 15 18 और 24, ठीक है। अब नीचे यह संख्या लिख लेते हैं, 5 7 10 13 और 19, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, इनके सभी के बीच में डिफरेंस आएगा, सेम आएगा, ठीक है, सेम डिफरेंस आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है, जो मैं आखिरी में इसीलिए बता रहा हूं इसको, ठीक है, कि 5 7 10 13 19 शेष बचे, अगर डबल डिजिट 2 से ज्यादा संख्या शेष बचे तो आपको क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस भी आएगा सेम, अगर सेम नहीं आया तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चंस में अलग अलग नहीं देगा, एग्जाम टाइम में आपका जो भी डिफरेंस पूछेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5, इसमें से 12 में से 7 गए तो 5, 15 में से 10 गए तो 5, 13 5 और 24 में से 19 गए तो कितना बचा, 5। ये हमारा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, सभी के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 5 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस सेम आना चाहिए तभी हमारा आंसर सही होगा, अगर डिफरेंस गलत हो गया तो हमारा आंसर भी गलत हो गया, ठीक है। अब डिफरेंस हमारा 5 आ रहा है, अब डिफरेंस हमारा 5 आ रहा है, यही हमारा आंसर लाके देगा, ठीक है। ये आपको पहले एलसीएम निकाल लेना है, इसके बाद में हमारा डिफरेंस देखना है कि डिफरेंस कितना है इनके और इनके बीच में, ठीक है। जो डिफरेंस आ रहा है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसका माइनस कर देंगे हम, जो भी हमारा एलसीएम आया है, जो हमारा एलसीएम क्या है 360, तो 360 में से 5 गए तो हमारे आंसर क्या आ जाएगा 355, ठीक है। ये था हमारा, ठीक है, टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसको नोट डाउन करना है और साथ साथ में प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व करके कमेंट में आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से था हमारा टाइप, तो ये थोड़ा सा कठिन था, कठिन तो कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पर अगला कोई टाइप हमने जो किया था, तो यहाँ पर क्या सिर्फ सिंगल डिजिट था कि 3 शेष बचे या 4 शेष बचे। अब यहाँ पर ये 5 शेष बच रहा है, मतलब 5 डिजिट बच रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए सिर्फ एक ही चीज ऐड हुई है, जो डिफरेंस,
ठीक है, यही ऐड हुआ डिफरेंस। तो डिफरेंस जितना भी आ रहा उसको माइनस कर देना ले जाके एलसीएम में, ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, डिफरेंस निकालना है, एलसीएम निकालना, डिफरेंस निकालना है, और जितना भी डिफरेंस आ रहा है उसका माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास पार्ट नंबर 2 एलसीएम और एचसीएफ का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो साथ में, और साथ साथ में अगर नए हैं तो चैनल को जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि इससे सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो आपके पास आ जाएगी सबसे पहले। ठीक है, तो ये मतलब होता है सब्सक्राइब करने से। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारी क्लास के मेंबर बन जाओगे। ठीक है, हाँ, इस तो मैथमेटिक्स पूरा मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना। तो अगला वीडियो भी आएगा, और एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर 3 आएगा कल। तो ठीक है, मिलते हैं कल दोस्तों, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।